दोस्तों, आपको विनय पांडे की धार्मिक विधि कक्षा में आपका स्वागत है। आज हम आपको बताएंगे पैतृक संपत्ति को क्रय करने में क्या प्रॉब्लम है। ये थोड़ा विशेष ध्यान रखें, क्योंकि इसमें यदि आपने थोड़ी भी लापरवाही करी तो आपका पैसा जो है पैतृक संपत्ति के संदर्भ में खराब हो जाएगा। आपको लगातार हम वीडियो लॉ के संबंध में अपडेट करते आ रहे हैं हर दिन। कल हमने आपको बताया था कि कैसे किसी रजिस्ट्री कराने से जो है मलिकाना हक की प्राप्ति होती है, उसके लिए म्यूटेशन आमंत्रण की आवश्यकता है। आज हम आपको बताते हैं कि पैतृक संपत्ति को परचेस करने पे ये रखें सावधानी। उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो आपको लगातार अपडेट्स मिलते जाएंगे। तो मैं विनय पांडे एडवोकेट, ओम शंकर विनय पांडे एडवोकेट, जबलपुर शहर आधारताल से बोल रहा हूं। मान लीजिए कि कोई संपत्ति आप खरीदने जा रहे हैं और वो पैतृक संपत्ति है। पैतृक संपत्ति है, मान लीजिए, तो पैतृक मतलब क्या हुआ, जैसे मान लो दादा परदादा की जमीन है, संपत्ति, और वो संपत्ति नीचे चली आ रही है। अब उसका लड़का जो है, जो दादा परदादा की जमीन लड़का बेचना चाह रहा है। अब मान लीजिए लड़के 4 भाई हैं या बहन है, ऐसा करके है, तो वो लड़का यदि इस प्रकार से यदि आपसे बात करता है कि साहब मैं अपने हिस्से की जमीन बेच रहा हूं और किसी को इसमें कोई आपत्ति नहीं है, भला ही किसी व्यक्ति को कोई आपत्ति न रहा हो, लेकिन एग्रीमेंट कराने से पहले या एग्रीमेंट को रजिस्ट्री कराने से पहले आप सभी व्यक्ति जितने उस घर में है सबका एनओसी आपको लेना पड़ेगा। क्यों? यदि मान लीजिए उस घर में 2 या 3 भाई है और 2 या 3 भाई में से एक भाई अपने हिस्से की जमीन बेचना चाह रहा है, तो पहले उसको तय करना पड़ेगा कि उसका हिस्सा कौन है। मतलब एक रोटी का टुकड़ा है और रोटी के टुकड़े में से उसका कौन सा टुकड़ा है। मान लीजिए जैसे ये लैंड है, इसमें 3 भाई है मान लीजिए, तो 3 भाई में से जैसे मान लीजिए ये आ गया भाग, ये 4 भाग है, 1 भाग, 2 भाग, 3 भाग, 4 भाग। हम बोले चलो 4 भाई है, ए भाई, बी भाई, सी और डी, ये 4 भाई है। अब एक डी बोलता है साहब हम बेचना चाह रहे हैं, ये डी वाला व्यक्ति बोलना चाह रहा है कि हम बेचना चाह रहे हैं, तो वो नहीं बेच सकता। अभी ये डिसाइड नहीं हुआ कि ये भाग उसका है कि नहीं है। मान लीजिए हाईवे है, इसे मान लीजिए हर व्यक्ति चाहेगा फ्रंट में आने के लिए, तो इसके लिए महत्वपूर्ण चीज ये है कि आपको पहले उस संपत्ति में बंटवारा कराना पड़ेगा। बंटवारा करने पर जब जिसका हक और हिस्सा आ जाएगा कि भाई मेरा भाई, जैसे मान लीजिए जैसे डी यहां वाली जमीन बेचा, कल को और बंटवारे में डी वाला यहां भागा जाए तो यहां वाला भागा है तो यहां वो बेच नहीं सकता। तो इसलिए बिना बंटवारा किए अपने हिस्से की संपत्ति यदि कोई बेचता है तो ऑटोमेटिक वो शून्य है। क्यों शून्य है? क्योंकि उसका भी तो हिस्सा ही डिसाइड नहीं हुआ है। तो सबसे पहले बंटवारा, यदि उनके घर में बंटवारा जाता ठीक है, नहीं तो सिविल सूट के माध्यम से बंटवारा लगाएगा व्यक्ति। बंटवारा लगाने पर जो उसका हक आएगा, हिस्सा आएगा, उस हक हिस्से को वो जमीन बेच सकता है। तो आप कोई भी पैतृक संपत्ति, अब मान लीजिए ऐसा भी हो जाए कि 4 भाई है, ए बी सी डी। अब 4 भाई में से अब एक विवाद और खड़ा हो गया, चारों भाई तो रेडी हो गए कि हम सब चले बेचन को बेचो, लेकिन सी जो है नाबालिग है, सी जो है माइनर है। अब माइनर तो संपत्ति बेच नहीं सकता, और आपने यदि मान लो माइनर बच्चा है और उसकी माता पिता, ये माता पिता है, ए पिता, बी माता है, उसका एक बच्चा माइनर, एक मेजर। तो आपन ने जो संपत्ति परचेस किया तो ए ने तो साइन कर दिया, रजिस्ट्री साइन कर दिया, नो एनओसी दे दिया, नो एनओसी दे दिया। अब बोले तो बच्चा है 2 माह, 4 माह, 6 माह का बच्चा से क्या ले लेना। लेकिन ध्यान रहे, यदि ये माइनर का हिस्सा डिसाइड नहीं हुआ तो ये भी कल को क्लेम कर देगा, आपकी संपत्ति जो है फिर विवाद में पड़ जाएगी। इसलिए माइनर का भी हक हिस्सा जो है तो बंटवारा करवाते हुए, इसका गार्जियन बनाते हुए, फिर इसको जो है आप जो है इसको सेल कर सकते हैं, परचेस कर सकते हैं। तो आपको मैंने बताया किसी संपत्ति को जो है रजिस्ट्री कराने से पहले आपको रजिस्ट्री कराएं, रजिस्ट्री कराने के बाद उसका जो है आप म्यूटेशन कराएं, मतलब नामांतरण कराएं, और फिर यदि वो पैतृक संपत्ति है तो पैतृक संपत्ति में सबका हिस्सा बराबर हो जाए, जिसके जो हिस्सा आए तो वो हिस्सा परचेस करिए। यदि हिस्सा बंटवारा नहीं हुआ है तो आप संपत्ति खरीदेंगे, आपको विवाद पड़ जाएगा कि रोटी कौन सा टुकड़ा वो बेच रहा है, ये तय करना पड़ेगा। क्योंकि आजकल बहनों का भी हिस्सा आ गया है, घर की महिलाओं का भी हिस्सा आ गया है।
आप हमारे साथ जुड़ गए ना, हमने आपको बहुत छोटे से बताए हैं। और खरीदने से पहले अपने वकील से जरूर सलाह लें कि साहब इसमें, क्योंकि आपका लाखों रुपए उसमें लगा रहता है। लाखों रुपए लगने के चक्कर में आप 5,000 10,000 रुपए बचाने के चक्कर में वकील को ना करके आप जो है उसमें नुकसान में पड़ सकते हैं। इसलिए संपत्ति के बराबर सर्च करा लें, दिखवा लें, ऑनलाइन असरा खसरा चेक करवा लें। चेक करवाने के बाद वो देख लें कि प्रॉपर्टी में कितने हिस्सेदार लोग हैं, किसके पास से परचेज हुई है, कहां से जमीन आई है, ये जमीन किसके पास से आई है, किसमें विवाद है, ये सारी चीजें देखते हुए तो मतलब फिलहाल तो हमारा आज का जो सब्जेक्ट था वो सब्जेक्ट ये है कि आप बिना बंटवारे की संपत्ति को ना खरीदें। आप सभी को नमस्कार, मैं वीणा पांडे एडवोकेट। चैनल को सब्सक्राइब करना। हम कल नए अपडेट के साथ आपको मिलेंगे। जय श्री कृष्ण।